गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ब्रेकिंग कोड्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर में एडवांस होना चाहते हैं या आपका इंटरव्यू लाइंड अप है तो ये चैनल और इस चैनल पे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर नेक्स्ट वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर अपने करियर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। विदाउट फर्दर डिले आइए आज का वीडियो शुरू करें। आइए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके कि हायरिंग मैनेजर इस क्वेश्चन को पूछते हैं, लेकिन आज हम प्रोमिनेंट 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है टू एंश्योर दैट यू आर विद इन द बजटेड वैल्यू। दोस्तों, किसी भी ओपनिंग या पोजीशन के एक सैलरी बजटेड करी गई होती है उस कंपनी के द्वारा, और हायरिंग मैनेजर को उस पोजीशन को क्लोज करना होता है उसी बजटेड वैल्यू के अंदर। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप इसका आंसर देते हैं, इससे उनको पता चल जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनकी बजटेड वैल्यू से कहीं ज्यादा ना हो। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक कि आप उस पोजीशन के लिए ओवर क्वालिफाइड ना हो, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने करियर में इंप्रूवमेंट करते हैं, हमारी स्किल्स और एक्सपीरियंस ऐड होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है हमारी सैलरी को लेके। और इस क्वेश्चन को पूछते वक्त वो ये कंपेयर कर लेते हैं कि कहीं आप इस ओपनिंग के लिए ओवर क्वालिफाइड ना हो। फाइनली वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपको आपकी वर्थ पता हो। दोस्तों, एक अच्छे इंटरव्यू के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड होके जाए। इसीलिए जब ये क्वेश्चन को पूछा जाता है और आपके रिस्पॉन्स को सुन के आपके हायरिंग मैनेजर को ये पता चल जाता है कि आपको अपनी वर्थ पता है कि नहीं, और आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको पता चल जाती है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में ये पॉइंट जरूर आ रहा होगा कि आपके आंसर कर देने से क्या सच में आपको वो सैलरी मिल जाती है, यानी कि डज योर आंसर रियली मैटर्स इन गेटिंग द जॉब। इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस में आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली और लॉजिकली अटेम्प्ट करें तो ना सिर्फ आप अपनी जॉब को ग्रैब कर सकते हैं, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल अपनी सैलरी को पा भी सकते हैं। और ये टेस्टेड रिस्पॉन्स मैं शेयर कर रहा हूँ, नॉट इवन विद मी दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट, बट मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बेस पे भी। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अधिकतर लोग करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। हायरिंग मैनेजर को ऑलरेडी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में एक रफ आइडिया होता है, क्योंकि उनके पास एक बजटेड वैल्यू है, और वो इस क्वेश्चन को पूछते वक्त ये चेक करना चाहते हैं कि आप उनकी बजटेड वैल्यू के कितने क्लोज है। प्लस वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसके वर्थ आप हैं कि नहीं। एक एग्जैक्ट अमाउंट दे देना मेरे ख्याल से एक गलत तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ऑल्सो इट विल नॉट बी गुड कि आप रिजिडली एक ही वैल्यू पे अटक जाए। इसीलिए आने वाली स्लाइड में हम इस बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक एग्जैक्ट मंथली सैलरी या एनुअल सैलरी बोल देना इज नॉट अ वाइज आंसर। ऑल्सो अनप्रिपेयर्डनेस इज द की फॉर डिजास्टर। अगर आप इस इंटरव्यू के लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके नहीं गए हैं तो आप यकीन मानिए या तो आपके जॉब लूज होने के चांसेस हैं, या फिर आपको अगर जॉब मिली तो वो भी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन और सैडनेस होगी एंड अल्टीमेटली आप उस जॉब को छोड़ देंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर्डनेस के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि हम अपनी वैल्यू को जाने, अपनी वर्थ करें। हम अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स के अनुसार अपनी सैलरी को यूजुअली इवैल्यूएट करते हैं। किसी पोजीशन के लिए अपनी वैल्यू को बहुत ही ज्यादा हाई रेंज में बताना एंड देन उतनी सैलरी एक्सपेक्ट करना एक गलत तरीका होगा इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। ये भी जरूरी है कि आप एडजस्ट यानी कि नेगोशिएशन के लिए रेडी रहें। No negotiation kind of response can kill this interview. Finally, आप जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप ये गलती ना करें कि सिर्फ डायरेक्ट पे को ही माइंड में रखें। किसी भी कंपनी में काम करते वक्त आपको डायरेक्ट सैलरी के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो आपको होलिस्टिकली आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में सोच के आंसर करना होगा। आने वाली स्लाइड में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करेक्टली हैंडल किया जा सकता है।
दोस्तों साइड स्टेप टेक्निक के दौरान हम इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे अर्ली स्टेज में पूछा जाता है। ऐसे में आप अपने हायरिंग मैनेजर को कॉन्फिडेंटली बट पोलाइटली ये बोल सकते हैं कि आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और डिस्कशंस करना चाहते हैं रिगार्डिंग द बेनिफिट दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस रोल। उसके बाद आप एक रैशनल या लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे एंड इस क्वेश्चन को बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी के लिए आपका फोकस अधिक जानकारी पे होना चाहिए आपकी प्रोफाइल के बारे में। फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट। दोस्तों फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट के अंदर हम ये क्वेश्चन को रिवर्स करके अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि हम अपने हायरिंग मैनेजर से इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि क्या कोई बजटेड रेंज इनके माइंड में है इस पोजीशन के बारे में, सो दैट यू कैन गेट अ बेसलाइन, और उस बेसलाइन को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए। रिसर्च फोकस। दोस्तों आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डेजिग्नेशन की एक एप्रोप्रिएट सैलरी के बारे में फेयर आइडिया लग जाता है। ग्लासडोर एंड पेस्केल.com कुछ ऐसी ही वेबसाइट्स हैं। प्लस आप लिंक्डइन या अपने सर्कल के अंदर आपके जो दोस्त काम कर रहे हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जिस प्रोसेस के लिए और जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस डेजिग्नेशन की एक एवरेज सैलरी कितनी है, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों अगला तरीका हो सकता है टू कंसीडर योर एग्जिस्टिंग पे एज अ बेसलाइन। आप अपनी प्रीवियस सैलरी को एक बेसलाइन की तरह यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक परसेंटेज यूज करके आप एक नंबर तक पहुंच सकते हैं, एक सैलरी नंबर ड्राइव कर सकते हैं एंड देन यू कैन से टू योर हायरिंग मैनेजर कि मैं इतनी परसेंटेज हाइक चाहता हूं अपनी पुरानी सैलरी के बेसलाइन पर। दोस्तों आप इस बात को भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये जॉब किसी और लोकेशन के लिए है या फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, बिकॉज लेट्स से पिछली कंपनी में आपको ट्रांसपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो इन सारे रीजंस को डिस्कस और इवैल्यूएट करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, यानी कि अपने पर्क्स और बेनिफिट को जरूर ध्यान में रखें। जस्टिफाई योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो एक जस्टिफाइड सैलरी होनी चाहिए। अगर आप अपनी मार्केट की जो एवरेज सैलरी है या जो मीडियन सैलरी है आप उससे ज्यादा मांग रहे हैं और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। आपको जस्टिफाई करके ये बताना पड़ेगा हायरिंग मैनेजर को कि आप क्यों एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मांग रहे हैं, जबकि मार्केट में जो मीडियन सैलरी है वो एक्स अमाउंट है। आप बता सकते हैं कि आपके पास एडिशनल स्किल्स हैं, आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी अचीवमेंट, आपके माइलस्टोन, इन सबको यूज करके आप एक कॉम्पिटिटिव नंबर को ड्राइव कर सकते हैं और फाइनली बता सकते हैं कि मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों फाइनली बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स और क्विक टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। डू योर रिसर्च। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, प्लेटफॉर्म्स, गूगल, वेबसाइट्स अवेलेबल है, उनको यूटिलाइज करें और जाने कि इंडस्ट्री में सिमिलर काइंड ऑफ जो कंपनीज हैं वो क्या सैलरी ऑफर करती हैं इस डेजिग्नेशन के लिए। उसको बेसलाइन यूज करके अपने आंसर को फ्रेम करें। अगर आपसे ये क्वेश्चन अर्ली स्टेज में पूछा गया हो इंटरव्यू के दौरान, तो आप इस क्वेश्चन को आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। हायरिंग मैनेजर से इस बात पे फोकस करें कि अभी आप पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानना चाहते हैं और अगर पॉसिबल हो तो आप इसको इंटरव्यू के लेटर पार्ट में अटेम्प्ट करना चाहेंगे। लेटर पार्ट तक आते आते आपके हायरिंग मैनेजर को और हायरिंग टीम को आपकी काबिलियत के बारे में पता चल चुका होता है और अगर आप उस जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है उसके वर्थ है वो आपके जैसे एक कैपेबल एम्प्लॉय को लूज नहीं करना चाहेंगे एंड एक पॉजिटिव नोट पे नेगोशिएशन हो पाएगी। सेट अ हायर एक्सपेक्टेशन। अगर आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन को रेंज में कोट कर रहे हैं, यानी कि लेट्स से आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है 40,000 और आपसे पूछा गया कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपने इसको अटेम्प्ट किया बाय सेइंग 35 to 40,000, तो आप ये मान के चलें कि हायरिंग मैनेजर को सिर्फ लोअर पार्ट ही सुना, यानी कि 35,000। आप अगर 40,000 एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं देन यू शुड से मेरी एक्सपेक्टेशन है बिटवीन 40 to 42,000 या 43,000। इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी मिल सकती है। बी विलिंग टू नेगोशिएट। दोस्तों जॉब कोई वन टाइम टास्क नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है और ये सैलरी एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चन में बहुत काम करता है। आप रिजिड ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें, बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें और नेगोशिएशन के लिए तैयार रहें। बी प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट। जैसा कि मैंने अभी
कहा, इस इंटरव्यू के क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आप जरूर ध्यान में रखें कि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और आपको प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जा रहा है। आपके हर रिस्पॉन्स, आपके बॉडी बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, हर चीज के ऊपर आपको इवैल्यूएट किया जाता है। इसीलिए प्रोफेशनलिज्म जरूर दिखाएं बट कॉन्फिडेंट भी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आंसर को फ्रेम करने के लिए, एंड यू कैन गेट द एक्सपेक्टेड सैलरी फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। इस चैनल के साथ जुड़े रहें बिकॉज आने वाले वीडियोस आपको 100% हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू और करियर में मूवमेंट के लिए भी। टेक्निकल स्किल्स, एक्सपर्टीज, बिहेवियर, एस्पेक्ट, सारी चीजें इस चैनल पे हम कवर करते हैं। इसीलिए इसके साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो दैट जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एंजॉय करें। थैंक यू।